करें। थैंक यू निसी, बहुत अच्छे दीदी से वर्शिप किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें जुड़े हुए हर एक लीडर्स, एक इसमें नहीं, अलग अलग टैलेंट उनके अंदर हैं और सब प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक सही से पहुंच रहा है। ऐसा जी, थैंक यू। ओके, सो मैं बहुत आनंदित और खुश हूँ आज आपके बीच में आने के लिए। हर वीरवार को, सॉरी, हर गुरुवार को हम सब मिलते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मतलब अब मुझे पहले से ये फिक्स है कि थर्सडे के शाम के समय हम सब इकट्ठे होना है, तो उसी का प्लान में सब कुछ चलते हैं, उसी के इंतजार में रहते हैं। और जैसे पिछले हफ्ते की हमारे मीटिंग खत्म हुई है, सबसे प्रार्थना करने लगे, प्रभु अगले हफ्ते का मीटिंग के लिए क्या वजन में दूं, क्योंकि देखो मेरे सामने बैठे हुए जवान लोग मेरे से भी बहुत तेज है, और वजन पढ़ने वाला, रोज मनन करने वाला, बहुत ही बुद्धिशाली और क्या कहते हैं, बहुत ही ज्ञानी लोग हैं मेरे सामने बैठे हुए लोग। तो मैं परमेश्वर का प्रार्थना किया, प्रभु आप देखो मेरे पास बहुत सारे प्रचार हैं, बहुत सारे प्रचार हैं। तो क्योंकि 2012 से लेकर बाइबल कॉलेज में हूँ, इसलिए बहुत ही प्रचारक लिखा रखा हुआ है, उसमें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करना होगा। मैं प्रचार करने से, मैं कुछ प्रिपेयर करने से कुछ भी नहीं होगा। प्रभु जब तक हमसे बातें नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा है ही नहीं। तो पिछले दिनों से उसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। तब एक दो आयत, शायद मैं पहले भी इस आयत के अनुसार मैं आपके बीच में बात किया होगा, पर याद नहीं है मुझे। पर हम पढ़ेंगे एक आयत, दो तीन आयत पढ़ेंगे। पहले आयत मेरे लिए अजय पढ़कर मदद करेंगे, और दूसरी आयत मेरे लिए निसी पढ़कर मदद करेंगे। सबोपदेशक 11 अध्याय उसका 9वीं आयत, मतलब 11 वर्स 9 मेरे लिए अजय पढ़कर मदद करेंगे, और निसी उसका 12 अध्याय पहली आयत मुझे पढ़े। वे फिर से बोलना, 11 अध्याय सबोपदेशक, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, चैप्टर 11 वर्स 9 वो अजय मुझे पढ़कर मदद करेंगे, और 12 वर्स 1 वो निसी मुझे पढ़कर मदद करेगी। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अब 12 वर्स 1। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। हाँ, दो आयत हमने पढ़ा, और मैं धन्यवाद करता हूँ, ब्लसिंग भैया भी आज हमारे बीच में है, तो प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि फिर से उनका भी चेहरा, उनका भी दर्शन हो पाए आज, तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मतलब बहुत ही खुश है, सब परेशानियों के बीच में भी हम सबके मुंह पर और मुस्कुराहट है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे ही हमें बना के रखे आगे भी। तो यहाँ पर सुलेमान की बहुत ही अच्छा एक किताब के दो आयतें हमने पढ़ा है, बहुत ही फेमिलियर दो आयतें हैं ये। जब हम सुलेमान के बारे में पढ़ेंगे तो सुलेमान कौन था अजय? राजा था, ज्ञानियों का ज्ञानी। हाँ, मैं अजय से पूछा विपिन भाई, थैंक यू। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्लीज आप उत्तर दिए। और राजा था, इसराइल का राजा था। जो पूजा यादव सिस्टर
जो वीडियो ऑन किया हुआ पूजा यादव सिस्टर, आप बोलिए उनका पापा का नाम क्या है? दाऊद। दाऊद। और पूनम कुमारी सिस्टर बोलिए उनका मम्मी का नाम क्या थी? मिथिलेश। नहीं नहीं, आपकी मम्मी की नाम नहीं, हम कह रहे थे कि सुलेमान की, मतलब सुलेमान राजा के मम्मी के नाम आप बोलिए प्लीज। मतलब वो सुना नहीं होगा शायद, वो कनेक्ट ये हो रहा था इसलिए उनका सुना नहीं, तो प्लीज आप बोल सकते हो शायद। पूनम सिस्टर आप है वहां पर? ओके, कोई बात नहीं। विपिन भैया प्लीज आप बताइए, या पूनम सिस्टर बताइए कौन है उनकी मम्मी का नाम? ओके, विपिन भाई प्लीज। यस भैया। सुलेमान राजा का मम्मी का नाम, मम्मी की। क्या? भूल गया, नाम भूल गया। भूल गया? वो तो नहीं था उनका नाम, कुछ और था उनका नाम। निशी प्लीज आप बताइए उनकी नाम क्या थी? बच्चीबा। हाँ ये बच्चे बता उनके मम्मी के नाम। और ये जो जॉयल आप है वहां पर, आप बताइए कितना साल सुलेमान इसराइल का राजा बन गए? जॉयल? आई 20 से ज्यादा होगा। कितना? 20 अबव। नहीं नहीं, मतलब लसन भैया की उम्र है। 27, 28। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली इसराइल का 3 राजा, उन तीनों सेम ईयर्स मतलब राजा बन गए थे इसमें। तीनों का एक ही मतलब सेम वर्ष है उन्होंने राजा हुआ था। हाँ, पूनम पूजा सिस्टर हाथों में कुछ दिखाना चाहते हैं, तो विमलेश सिस्टर आप इसमें शामिल है और सिर्फ डिवाइस जुड़े हैं। दूसरे जो पूजा सिस्टर और दिव्या, एक गैलेक्सी J2 कौन है? क्या हम आपके चेहरा देख सकते हैं? ओके, अजय कितना साल सुलेमान राजा था इसराइल में? नहीं, दाऊद 40 साल इसराइल में राजा था, और उससे पहले पहले राजा शाऊल 40 साल इसराइल में राजा से मतलब राज करता था, और सुलेमान भी 40 साल इसराइल में राज करते थे। अगर आपको चाहिए तो पहले राजा 11 अध्याय उसका 42वां आयत जब आप पढ़ेंगे आपको उसमें देख सकते हैं। पहले राजा 11 अध्याय उसका 42वां आयत। थैंक यू भैया। पहले राजा 11 अध्याय उसका 42वां आयत आपको वहां पर देख सकते हैं। आप नोट करिए उसके बारे में, हमें उसके लिए हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ, उसमें लिखा है सुलेमान को यरूशलेम में सब इसराइल पर राज करते हुए 40 वर्ष बीते, मतलब 40 साल सुलेमान इसराइल में राजा बन गया था। उसके बाद इसराइल नहीं रहा, सिर्फ 3 राजा था इसराइल में। उसके बाद इसराइल सुलेमान के कुछ प्रॉब्लम के कारण उसको डिवाइड कर दिया गया। इसराइल के साथ 10 गोत्र गया, और यहूदा के साथ सिर्फ 2 गोत्र गया, बेंजामिन और यहूदा। तो इसराइल डिवाइड हो गया। सुलेमान के आगे इसराइल ना रहा, पर 2 नेशंस बन गया, एक सदर्न किंगडम और दूसरा नॉर्थर्न किंगडम। तो सुलेमान राजा जैसे विपिन भैया ने पहले हमें बोला था कि सबसे
ज्ञानी व्यक्ति था यीशु मसीह का जन्म तक, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म तक दुनिया के सबसे ज्ञानी व्यक्ति था, पर उसके बाद यीशु मसीह इस जगत पे आया तो सुलेमान दूसरे नंबर में गया। तो सुलेमान ने 3 किताबें लिखे और साथ में भजन संहिता में कुछ भजन संहिता भी उन्होंने लिखा हुआ है। और जब हम उन 3 किताबों को देखते समय, एक श्रेष्ठ गीत सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, दूसरा नीति वचन प्रोवर्ब्स, और तीसरा सबोपदेशक में तो एक्लीसियास्टिस एंड इंग्लिश। सो ये 3 पुस्तकों उनके 3 उम्र में लिखा हुआ पुस्तक है। जब आप पढ़ेंगे आपको उसके बारे में पता भी होगा, उनकी उम्रों के बारे में। श्रेष्ठ गीत उनके जवानी के समय में, इन हिज यंग टाइम, उनकी जवानी पर लिखा हुआ किताब है श्रेष्ठ गीत। और उनकी मिडिल एजेस में नीति वचन लिखा, और उनकी बुढ़ापन में, उनकी लास्ट डेज में उन्होंने कौन सा किताब लिखा? सबोपदेशक लिखा है। तो सुलेमान की तरह इस दुनिया में एंजॉय किया हुआ कोई और व्यक्ति मैं नहीं होगा सुलेमान की तरह। इतने अमीर व्यक्ति है ही नहीं था, और सब कुछ एंजॉय करके ही सुलेमान आखिरी एक पॉइंट में पहुंच गया। पढ़िए विपिन भाई सबोपदेशक पहले अध्याय, उसका पहले आयत, पहले और दूसरी आयत, पहले अध्याय। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेश का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ सब कुछ व्यर्थ है। हाँ, ओके, थैंक यू। देखो, इस दुनिया में सब कुछ एंजॉय करने के बाद आखिरी एक पॉइंट में हमारे लेखक आया और कह रहे कि भाई सब कुछ क्या है? व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। तो हम सुलेमान के बारे में देखे जाएंगे तो हिस्ट्री में कहते हैं हमारे इंडिया के साथ भी उनको व्यवहार होता था, मतलब, और यहाँ से पीकॉक और मंकी इस दोनों चीजों को इंडिया से इस्राएल में लेकर गया हुआ था। हिस्ट्री में कहते हैं और बाइबल में कुछ जगह पर ऐसे भी कहते हैं। जब हम इसरा की किताब और उस समय जहां पर हम पढ़ते हैं वहीं पर हम उस जगह के बारे में देख सकते हैं। प्रकाश में हिस्ट्री में कहते हैं कि इंडिया के साथ भी बिजनेस में वो व्यवहार करते थे। तो हर एक राज्य के साथ, हर एक नेशन के साथ, हर एक एम्पायर के साथ उनकी दोस्ती बना रहते थे। और उस समय का दाऊद तो ही वाज अ गोल्डन किंग, उनकी गोल्डन एज था, इस्राएल के गोल्डन एज था दाऊद स्पिरिचुअली और सारे काम में परमेश्वर के अनुसार आगे जाते थे। पर सुलेमान अपनी बुद्धि की वैभव के कारण सब लोग उनको पहचानते थे और उनकी राज हर जगह पर सबसे ऊंचे पोजीशन में होते थे। तो ये व्यक्ति सबोपदेशक लिखने वाला हमसे कह रहे हैं, उसकी 11 अध्याय 9वीं आयत में उनकी पूरी जवानी खत्म हो गया और मिडिल एजेस खत्म हो गया, और उनकी आखिरी समय में, उनके लास्ट उम्र में आकर एक बात कह रहे हैं, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। अब यहाँ पर हम रुकेंगे। तो आजकल की, अगर मेरे दोस्तों को भी, कुछ दोस्तों को भी स्टेटस और जो अबाउट व्हाट्सएप में, अबाउट फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सब होते हैं ना, अपने बारे में लिखते समय, माई लाइफ माई रूल्स, मेरा लाइफ और मेरा रूल्स। हम भी काफी बार हम भी ऐसे ही कहते हैं, मेरा जिंदगी भाई मैं जीऊंगा। यही तो यहाँ पर सुलेमान बात कर रहे, वही बात को लेकर यहाँ पर सुलेमान बात कर रहे। उस समय उनको व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, शायद इसलिए उन्होंने ये सब स्टेटस नहीं डाले थे, नहीं तो उन्होंने भी स्टेटस ये सब ढालना था, रोज रोज एक एक आयत स्टेटस डालना था। पर वो भी मतलब मूड ऑफ और सब कुछ डालना होता था, पर व्हाट्सएप फेसबुक उस समय में नहीं था, इसलिए उन्होंने ये सब वजन लिख कर रखा। और हमसे कह रही है, हे जवान, तो अपनी जवानी पर मगन रहो और आनंद करो, और अपनी मन में जो अच्छा लग रहे हैं
वो करो। तो हम भी आजकल कभी कभार कहते हैं मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने किया, मेरे सोच में ये अच्छा लगा इसलिए मैंने किया। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपके मन में अच्छा लगने का कारण ये मतलब नहीं है वो अच्छा है सही से। आपको अच्छा लगने से ये मतलब नहीं है वो सच होंगे। हमें परमेश्वर इस वचनों को दिया हुआ है उसी के अनुसार चलने के लिए, अपनी बुद्धि में जो अच्छा लगते हैं उसके पीछे जाने के लिए नहीं, पर इस वचन में जो लिखा है उसके पीछे चलने के लिए हमें बुलाया गया है। देखो, आ, जब सुलेमान की जवानी पर और उनकी समय के बारे में बोले जाएंगे तो बहुत उनकी तरह क्या बोलते हैं शादी किया हुआ लोग तो है ही नहीं। इतनी शादियां करे थे, इतना लोग उनके घर पे थे उनको देखभाल करने के लिए। और मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, एक शादी करके तो हो तो बड़े व्यक्ति हों, इसलिए हमें पता चल जाता है बहुत ज्ञानी और बहुत ही मतलब बुद्धिमान व्यक्ति है वो, क्योंकि संभालने का तरीका ये सब कुछ उनको परमेश्वर ने सिखाया है। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जब मैं कहते सुबह आनी मुझे देख रहे थे, क्या बातें कर रहे हो आप। तो मतलब सुलेमान इतना कुछ, मतलब इतनी वैभव था उनके पास, सभी को कैसे ले जाने का और अपने नेशन को कैसे आगे बढ़ाने का सब कुछ था। और सुलेमान ने क्या किया, यरूशलेम टेम्पल मंदिर को बनाया, दाऊद ने प्लान करा और सुलेमान ने बनाया। ये सब कुछ हम साइड पे रखेंगे और जब हम उस सभापदेश में सॉरी नीति वचन में आएंगे, बहुत सारे बातों को हम वहां पर देख सकते हैं जो हम रोज हमारे माँ बाप के मुंह से हम सुनते हैं। लगभग रोज हमें माँ बाप बोलते हैं बेटा मेरे बातें मान लिया करो, बेटा पापा का बात मान लिया करो, मम्मी का बात मान लिया करो, तभी तुझे आगे जा पाएंगे। और ये सब बातें हमें रोज सुनते हैं टीचर्स के मुंह से और पापा मम्मी के मुंह से। कहीं ना कहीं हम इस सुलेमान की बातों को लेकर रोज हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभापदेशक में बहुत सारे बात, लगभग 29 किताबें सुलेमान ने लिखा और आखिरी 30 और 31 पुस्तक किताब जो 2 चैप्टर्स लमुएल और आगुर 2 व्यक्ति वहां पर लिखा और बाकी 29 अध्याय सुलेमान ने लिखा। उसमें मुझे एक बहुत ही अच्छा शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता था, उसमें हर एक बात हम पढ़ते हैं, हम रोज यहाँ पर पढ़ते हैं। और उसमें जो 22 अध्याय उसका 6वें आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, पढ़िए कोई 22 अध्याय उसका 6वें आयत, हम सब उस आयतों को जानते हैं। जल्दी जल्दी पढ़िए, कौन कोई भी जो पहले बोला है वो पढ़िए, 22 अध्याय उसका 6। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ, ओके। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। लड़कों मतलब इसमें लड़की भी है, ठीक है। तो और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। तो भाई वो और मेरी बहनों, हमने एक बात ध्यान से सुनना है। हमारी चर्च में जैसे हम हैं वैसे हमारे जो पीछे आने वाला जो जनरेशन है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, वैसे ही ऊपर बढ़ते ही जाएंगे। तो मैं आपको इस वचन कहने का मतलब ये है कि हम बहुत ही ध्यान से अपनी जिंदगी बिताना होगा। मैं हर समय कहता हूं हमें 2 आंखें हैं, वी हैव 2 आईज, और हम उस 2 आंखें से हम सभी को देखते हैं। पर जब हम उस 2 आंख से देखते समय हमें हजारों आंख हमें देखते हैं। देयर आर 1000 आईज जो हमें देखते हैं हर समय। तो हमारी जिंदगी बहुत ही ध्यानपूर्वक बिताना होगा। और यहां पर लिखा हुआ है, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हमें से कितना लोगों के मन में ऐसे विचार है कि मैं एक दिन न्यायासन के सामने बैठना होगा। हमें से कितने लोगों को ये विचार मन में है कि भाई ऐसे नहीं कि मैं रोज करते जा रहा हूं, एक दिन
परमेश्वर इस सब का लेकर देना हमसे पूछेंगे। हम उनके सामने बैठना होगा। वो तो थोड़ा मुश्किल बात होंगे कि हम झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है? पापा मम्मी के साथ हम झूठ बोला, टीचर के साथ झूठ बोला, उन्होंने कोई प्रूफ हमें दिखाने के लिए नहीं, पर जब यीशु से हम बात करेंगे, डर डर से हम बात करना होगा। क्योंकि जब हम बोलेंगे भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं था, तो बोलेगा यार वीडियो ऑन करो, उस समय को वीडियो ऑन हो जाएंगे, तो हम मानेंगे हाँ यीशु ऐसे हमने किया, माफ कर दे। और आगे जाएंगे, बोले नहीं परमेश्वर मैंने ऐसे सोचा भी नहीं। प्रभु ने बोला वो डाल दो उनकी मन की जो बातें थी। भाई हम कहाँ हैं अभी? एक गीत है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है तू कहाँ होगा? हम कहाँ होंगे? न्यायासन के उस न्याय के दिन में हम किस जगह पर खड़े होंगे मेरे भाइयों? क्या हम अपने जवानी पे मगन रह रहे हैं? क्या हम इस हमारे जवानी पे इस दुनिया के पीछे खुश होकर चल रहे हैं? सोचो अपने आप कि ये जिंदगी, मैं पिछले हफ्ते भी आपने कहा, ये ऐसे परमेश्वर के सामने है ना, ये दिखावटी नहीं है। जो हम बाहर दिखाने वाला चीज नहीं है परमेश्वर देखते हैं। परमेश्वर उससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है कि हमारा बाहर के रूप में। और पिछले दिन जैसे मोसेस भैया ने कहा था, उनकी कलर के रंग के बारे में उनको मजाक उठाते थे, और मैं भी, मुझे भी ऐसे ही होता था। पर जब मैं बाइबल कॉलेज में आया 18 साल में, जब बाइबल कॉलेज में हमारा सर एक दिन ऐसे कुछ कहते समय, मैं कुछ गीत गा रहे थे, वो कुछ कर रहे थे, तब मेरे दोस्त ने कहा यार चुप करो, गीत मत गाओ, हमें बैठना है यहाँ पर। तो जब मेरे सर ने मुझे उस समय क्लास में आया, उस सर ने कहा भाई परमेश्वर ने उनको आवाज दिया, और परमेश्वर को वो बहुत मीठा लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं उनकी आवाज, उनको गाने दो। परमेश्वर उनका गीत सुनेंगे और खुश रहेंगे, और आप उनके कलर के बारे में भूलकर मजाक उठाते हो। भाई वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें, हमारा स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप में हमें बनाया गया। तो मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर भी ऐसे होंगे, काला होंगे, इतने ही होंगे, क्योंकि उनकी स्वरूप है मेरे यहाँ। तो मेरा परमेश्वर भी ऐसे है, इसलिए मैं क्यों टेंशन लूं। फिर उसके बाद मैं खुद बोलता हूँ, मेरे स्कूल में छोटे बच्चे थे, जब मैं पंजाब में पहली बार आया, तो मैं स्कूल में पढ़ाते थे, तब मेरे बच्चे, मैं थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट था क्लास में, इसलिए मेरे बच्चे बोलते थे वो काला सर गंदा है। तो मेरे बच्चे ने ऐसे बुलाते थे मुझे, फिर भी मुझे कोई मतलब क्या बोलते थे, इतना दुख, कोई टेंशन कुछ नहीं होता था, हम भी एंजॉय करते थे ये सब बातें। और आपको पता है जैसे पंजाब, जम्मू, ये सब में जो ब्लैक कलर के लोग सबसे इतने अच्छे नहीं मानते यहाँ के लोग, थोड़े बुरी रीति से मानते हैं। तो उसके बीच में भी परमेश्वर हमें रखता है, और हम उसके टेंशन नहीं लेते, क्योंकि परमेश्वर की स्वभाव जब हमारा अंदर आते हैं, जब यीशु मसीह हमसे बाहर रिफ्लेक्ट करते हैं, कोई भी लोग हमारी बाहर के इस रूप को देखेगा नहीं। जब हम प्रभु की वचन के अनुसार जब जिएंगे, हमारी जो बाहर ये जो बातें हैं, उसमें कोई भी ध्यान नहीं रहेगा। देखो आजकल हम बहुत ही कोशिश में रहते हैं कि हम सबके सामने अच्छा दिखे, सबके सामने अच्छा दिखे, उसी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। मैं उसके पीछे गलत से बोलने के लिए नहीं आया हूं। अच्छा हो, अच्छे ही चलना चाहिए, बुरा नहीं होना चाहिए। पर एक बात आप ध्यान से रखिए, जितने आप बाहर जो अच्छा करने का कोशिश कर रही हो, क्या उसकी 50% आपकी मन को सही करने के लिए आप कोशिश करते हो? जो बाहर आप व्हाइट व्हाइट दिखाने का, नहीं तो शाइनिंग दिखाने के लिए आप जो फेस पैक जो कुछ इस्तेमाल कर रही हो, क्या अपने मन को सही करने के लिए आप कितना कुछ करते हो? दिन में आप कहीं निकलने से पहले
आप अपने आप को, हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल, अगर शर्ट आयरन करके, अपनी चूड़ीदार सलवार जो भी कुछ हो, इतना कुछ करके, अपने बाल बहुत सेट करके, पहले इस तरीका में देखेंगे, दूसरी तरीका में देखेंगे, सब कुछ करके हम बाहर निकलते हैं। फिर भी बाहर का ही शीशा देखें तो एक और बार हम देखेंगे, क्या आप अपने अंदरूनी मनुष्य के बारे में, क्या आपकी व्यक्तित्व के बारे में आपने कभी सोचा? आप जब बाहर निकलते समय, बात करते समय, कभी दोस्तों के बीच में ऐसे गंदी बातें करते समय, क्या आपने सोचा कि मैं परमेश्वर के सामने दिखना अच्छा हूं, बुरे हूं? क्या कभी ऐसे आपने सोचे, यार मेरा स्वभाव कैसे है, मेरे बातचीत कैसे हैं, मैं किस चीज में एंजॉय करता हूं, किस बातों में मैं खुश रहता हूं? देखो, ये सब बातें अब आपको सोचने का समय है। मैं हमेशा मेरी दीदी, आपका दीदी कहता हूं हमेशा कि हम आपसे ठीक होना, हमारे बच्चे होंगे, बच्चे को से कराने से पहले हम खुद ठीक हो जाए, खुद सही हो जाए, ताकि हम बोलने का भी जरूरत नहीं पड़ेंगे, हमारे बच्चे हमें देख के सीखें। देखो, हम सिखाने के लिए नहीं तो हम कुछ कराने के लिए आगे हैं, पर भाई खुद सही हो जाए। देखो, मैं खुद इतना परफेक्ट कहां से हूं? जैसे हमने पहली बार देखा, सिर्फ एक व्यक्ति सिद्ध हूं, वो परमेश्वर है। हम उसकी उस प्रोसेस में है सिद्ध बनने का। तो क्या हम चुप रहना सीखा कभी? अपनी जवान की जो बॉइलिंग ब्लड, उसको ठंडा रखना, गर्म वाले खून को ठंडा रखना सीखा आपने कभी? माँ बाप से तमीज से बात करते हो आप, किस तरह बातें करते हो? सोचते हैं जवान हूं, कुछ भी कर सकते हैं। भाई, ये सब के लिए एक दिन लेखा देना पड़ेगा, सब बातों की। मेरे चर्च में एक लड़का है केरला में, नाम भी बोलना चाहता हूं, वैसे जोशुआ है उनके नाम। उनके माँ बाप की बड़ा बेटा है, अभी बैंगलोर में पढ़ते हैं। मेरी बहन के साथ मतलब मैंने भी संडे स्कूल में पढ़ता था लड़का। तो आ, वो अभी इस दुनिया में बहुत मगन और आनंदित में है। पापा मम्मी अमीर है, बाइक लेकर दिया है, कॉलेज में सेपरेट फ्लैट लेकर जी रहा है, अपना मर्जी अपने सब कुछ में है। तो चर्च में आते समय पास्टर जी और हम, हमारे दोस्त थे, उनकी मतलब क्या कहते हैं, उपदेश देते, भाई सुधर जाओ, बपतिस्मा लो, सही हो जाओ। तो बोले, और हमारे मैंने पहले भी बोला होगा, हमारे चर्च में एक अंकल है, शायद उनकी 90 उम्र में बपतिस्मा लिया। जैसे बपतिस्मा लिया, अगले हफ्ते ऊपर चला गया। तो ये लड़कों क्या कह रहे हैं, भाई मैं उनकी तरह रहूंगा, पूरा जिंदगी मैं मगन रहूंगा, आनंदित करूंगा, और मेरे आखिरी उम्र में मैं सुधर जाऊंगा और मैं सीधे स्वर्ग में चला जाऊंगा। क्या हम में से कितना लोगों को बोल सकता है कि मैं कल जिंदा रहूंगा? कितना देर हम लोगों के साथ नफरत में रहेंगे? कितना देर हम ऐसे ही जीवन बिता देंगे? भाई, आज हमें समय है, टुडे वी हैव सम टाइम, आज हमें समय है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ ना भाई, एक दिन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेंगे, मेरा भी, आपका भी। भाई, इस जवानी चले जाएंगे, एक और आगे उम्र बढ़ते जा रहे हैं। मैं पिछले दिन, मैं और मेरा दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, भाई हम पहले जैसे अभी दौड़ नहीं पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो मैंने कहा, भाई तुझे तो अभी 32 साल हो गया। तो वो बोलते, मुझे ऐसे लगते ही नहीं। मैं बोले, यार तू बूढ़ा हो रहा है, तो तेरा उम्र बढ़ रहा है, पहले जैसे नहीं। तो ये समय ऐसे नहीं रहेंगे आगे, आज का जैसे नहीं रहेंगे कल। आज की हमारी जो हेल्थ कंडीशन नहीं रहेंगे कल। आज के हमारे बुद्धि और वैभव, इस ब्यूटी, हैंडसमनेस, ये सब आगे नहीं रहेंगे। आज हम किसके लिए समय बिता रहे हैं? किसके लिए समय बिता रहे हैं?
हाँ, मैं विश्वास करता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत कुछ परमेश्वर के काम में हैं। पर बेटा पिछले हफ्ते भी मैंने एक बार कहा, आगे रहने से नहीं, फेमस होने से नहीं, क्या परमेश्वर हमें जानते हैं? पहले मैं जब बाइबल कॉलेज में होता था, मैं भी प्रार्थना करते थे, प्रभु मुझे बहुत फेमस होना है, बहुत ही फेमस होना है, बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, बड़े-बड़े स्टेज में जाना है। और आगे जब बढ़ते गया, मैंने प्रार्थना किया, प्रभु अगर कोई भी नहीं जाने तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, सिर्फ आप मुझे जाने। अगर किसी का भी पहचान में मैं नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपकी पहचान में मुझे रहना है। तो मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इस जवानी पर जब हम इस चक्कर में हम चलते हैं ना, इस दुनिया के पीछे जब हम चलते हैं, थोड़ा-सा मुड़ के देखें कि हम और परमेश्वर के अंदर कितना दूर है। क्या हम नज़दीक में हैं और परमेश्वर और मेरा बीच में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं। इस जमाने पे बहुत सारी चीज़ें हैं हम मगन रहने की। आजकल तो एक सबसे पहले हमारे फ़ोन, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये सब अच्छा है। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब बुरा है, नहीं, अच्छा है सब। मुझे फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब नहीं है, पर ये मत पहले था, अब कुछ सालों से मैं नहीं यूज़ करता हूँ। और सब बातें ऐसे हैं कि हम कुछ चीज़ें हैं जो इंस्पिरेशनल कोट्स आप सब सुनते होगा, आपके स्टेटसों में किसी-किसी का स्टेटस में भी मैंने देखता हूँ, कि इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल कोट्स। एक गवाही बोलना चाहता हूँ, एक बार 2018 एक दिन मैं पंजाब में जब पंजाब में आया था, एक मीटिंग में गया, वहीं पर उससे पहले मेरा लाइब्रेरी बुक्स, मेरे फ़ोन, मेरे जितने भी सिस्टम जो कुछ है उसमें सब इससे भरा हुआ था। और मेरे प्रचार, मेरे ये जवानों के बीच में जो क्लासेस हर जगह पर जाएँ, कलीसिया के प्रचार सब मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कोट पे डिपेंड था। तो एक दिन एक चर्च में गया और वहाँ में एक केरला से एक भविष्यवक्ता आए थे, मुझे इतना पसंद ही नहीं है भविष्यवक्ताओं को, पर वो मुझे बीच में कुछ बोला, मैं उसके बात सुना ही नहीं। और आखिरी जब हम सब जा रहे थे, सब निकलने लगे, मुझे बुलाया, बेटा इधर आ जाओ। और मुझे बोला, तुझे भविष्यवक्ता लोग पसंद नहीं है? मैंने बोला सच में पसंद नहीं है। तो कहा ठीक है, भाई आप गुस्से में आ गए हैं? मैं बोला हाँ जी, हूँ मैं। और उन्होंने कहा भाई सुधर जाओ, प्रभु तेरे से काम लेंगे। मैं बोला ठीक है बस। और उन्होंने कहा तेरे बुक में, तेरे किताबों में, तेरे फ़ोन में जो भी चीज़ है, वो चीज़ तुझे पीछे हट रही है वजन से। मैं सोचने का, मेरे साथ बहुत सारे लोग खड़े थे, तो बोले यार तेरा फ़ोन के अंदर क्या है? तेरा इसमें क्या है? ये सब कुछ सोचने लगे। तो मैं वहीं पर मैं कन्फ्यूज़न में हो गया, क्योंकि अच्छा कोई गलत चीज़ मेरे पास तो है ही नहीं। मैं 100% श्योर कि मेरे फ़ोन में ना तो मेरे सिस्टम, ना तो मेरी किताबों में ऐसे कोई चीज़ें नहीं देख सकते। मैं घर वापस आ रहा था, गाड़ी चला रहे थे, 1-2 घंटे के सफ़र थे उस समय, तो मैं वैसे सोच-सोच कर आ रहा था, मेरे किताबों में क्या? मेरे फ़ोन में क्या? मैंने घर आया, प्रार्थना किया, मेरे चर्च में, चर्च में रहते थे मैं, तो चर्च में बैठकर प्रार्थना करने लगे। तो परमेश्वर ने बोला, "तू फ़ोन खोल और तेरा किताबों को खोल, क्या मेरे वचन है उसमें?" मैंने देखा, परमेश्वर का एक भी वचन नहीं था, सब मोटिवेशनल कोट्स, सब इंस्पिरेशनल वीडियोज़, ये सब था। मैं उसी से डिराइव, मतलब उसी से मोटिवेट होते रहते थे। तो प्रभु ने बोला करो डिलीट, जला दो किताबें। हमारे केरला में 10वीं 12वीं में ऑटोग्राफ लिखते हैं जब हमारी अ, मतलब स्कूल्स खत्म होते हैं, पता नहीं नॉर्थ इंडिया में ऐसे है क्या? हमारे वहाँ पर किताबें लेकर हम लिखते थे, दोस्तें लिखते थे। और उसमें मैं बीच-बीच में उसको जाकर पुरानी चीज़ें याद करते थे। तो परमेश्वर ने बोला जला दो सब। इतनी मुश्किल से सालों से सँभाल के वो ये चीज़ है, परमेश्वर ने बोला जला दो बस। मैंने प्रभु ठीक है। मैंने सारी चीज़, जितने भी किताबें, लाइब्रेरी बुक्स मैंने लिए थे, किताब पेज फाड़-फाड़ कर मैंने जला दिया। दुःख आते थे, आँसू आते थे, क्योंकि इतनी मेहनत करती है। मेरी यादें सब मैंने जला दिया। फ़ोन में जो एमआई की क्लाउड स्टोरेज, गूगल फ़ोटोज़, सब में ये सबसे भरे हुए थे, सब डिलीट कर दिया।
और उसके बाद में अब तक उस 5 साल हो गया, 5 साल होने वाला, मैं अब तक इंस्पिरेशनल वीडियोस देखते भी नहीं हूँ, मोटिवेशनल की कोट्स के पीछे दौड़ते नहीं हूँ। तब परमेश्वर ने एक बात सिखाया, बेटा इस दुनिया के शब्दों के पीछे नहीं, परमेश्वर के वचन के पीछे दौड़ो, क्योंकि इस दुनिया तुझे कहीं नहीं ले जाने वाला है। ये सब सिखाते हैं, तेरा जिंदगी यार, तेरा योर रूल्स, जियो जैसे मर्जी, तुझे जो अच्छा लगता है करो, दोस्ती में रहो, दोस्ती बने रहते हैं, माँ बाप से बातें नहीं सुनना, हमें इमोशन में ले जाते हैं पर ओबीडियंस में नहीं लेके जाते, फीलिंग करा देते हैं, रुलाते हैं, पर हमें सही रास्ता नहीं निकालते हैं। बोलते जब दोस्ते छोड़ेंगे, कोई भी छोड़ने दो, मैं अकेला चलूंगा, अकेला चलने वाला बड़ा हो जाएगा, जो शेर अकेला चलता है बाकी जानवर इकट्ठे चलते हैं, आपको कहाँ ले जाएंगे? भाई जवानी गलत पर मत इस्तेमाल करो, अपने जिंदगी किसी को मत दो, सिर्फ परमेश्वर में बना रहो। ये एक बात हमने याद रखना कि मैं एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़े होना पड़ेगा, मैं एक दिन वहां पर मैं लेखा देना हो, मैंने जो गलत बोला, मैंने जो गलत सोचा, ये सब कुछ के लिए मैं परमेश्वर को बोलना होगा। मैं कभी कभार डरता हूँ, ठीक है, जब वो गुस्सा होते हैं, अब तक गाली नहीं निकाला, ठीक है, जिंदगी में गाली नहीं निकाला, तो जब गुस्सा होते हैं और जब कुछ किसी को कहते समय मेरे अंदर एकदम डर आ जाते हैं, भाई अगर चाकू से कोई चोट लगे तो वो सूख जाएंगे, अगर मेरी मुंह से कुछ शब्द निकले वो चोट कभी चंगा ही नहीं होता, जिंदगी भर रहते हैं। तो भाई जब आप मुंह खोलकर कुछ बोलने से पहले ये सोचो कि ये अच्छा है कि नहीं, ये बोलना मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। हमने ये सब कुछ सोचने की बहुत जरूरत है। तो मेरे भाइयों, आज हम उसकी 12 अध्याय पहले आयत हम एक बार करेंगे प्लीज। 12 अध्याय उसकी पहले आयत। बारह अध्याय उसका पहले आयत। किस अध्याय का? हाँ, अपनी जवानी के दिनों में सभोपदेशक। अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वर्ष और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ पर अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनकार के स्मरण रख। भाई अपने जवानी के समय में सृजनहार के, हमारे सृष्टिकर्ता का स्मरण रख। पुराने नियम में मुझे एक बहुत ही व्यवस्था विवरण में एक शब्द अच्छा लगता है, उस आयत रेफरेंस में भूल गया, फिर भी उस आयत को मैं कहता हूँ। तंबुओं की फेस्टिवल, तंबुओं की पर्व है, ठीक है, तंबुओं के पर्व। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने कहा साल में एक बार आपने तंबू में रहना पड़ेगा। तंबू आपको समझ आ गया ना, तो उसको तंबू मतलब यू गॉट इट राइट। हाँ, तो टेंट में रहना होगा, आपको तंबू में रहना होगा, आपको बच्चे को भी लेकर जाना है और उन्हें ये सिखाना कि तब बच्चे पूछेंगे पापा मम्मी हम ये तंबू में क्यों रहते हैं, हमें तो अच्छे मकान है, घर है। तो आप माँ बाप ये बताना होगा उनको कि हमारे माँ बाप मरुभूमि में थे,
विल्डरनेस में थे और तंबू में रहते थे, 40 साल परमेश्वर उनको चलाया और खाने के लिए मन्ना दिया उन्हें, और रात को परमेश्वर चलाया, दिन को परमेश्वर उनको चलाया, लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया, जोर्दान को जो 2 भाग कर दिया। ये सब बातें उन्हें सिखा दे और उन्हें बता दे। मेरे भाई बहन, याद रखना, स्मरण करना हमारे परमेश्वर क्या क्या हमारे जीवन में किया। हमारे परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या क्या बातें किया है। तो एक बात जरूर, मेरा नेट 90% फिनिश हो गया, मैं यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ कि एक बात याद रखें कि एक दिन हम लेखा देना होगा, एक दिन हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़ा रहना होगा। एक दिन हम जरूर, हमने किया हुआ हर एक बात के प्रतिफल हमने लेने के लिए जाना। भाई इस जवानी के समय में, इस जवानी के समय में हमारे सृजनहार परमेश्वर का स्मरण रख, बाकी बातें भूल जाओ। इस दुनिया के प्रसन्न करना, दुनिया दोस्तों को प्रसन्न करना, ये सब बातें आप भूल जाओ। सिर्फ एक बात याद रखिए, परमेश्वर मेरे से प्रसन्न है कि नहीं। सिर्फ एक बात याद रखे कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करते ही, एक बात याद रखी, मैं परमेश्वर के राहों पर चलते ही। ये वजन हमें मोटिवेट करना चाहिए, ये वजन हमें आगे ले चलना चाहिए, इस वजन के अनुसार जिंदगी बिताना होगा। क्योंकि उस 11 अध्याय उसका 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, जवानी और लड़कापन दोनों व्यर्थ हैं। ये सब में बहुत अच्छे से एंजॉय किया हुआ सुलेमान राजा कह रहे, भाई ये सब व्यर्थ है, तुझे लगता है इसमें मतलब है, पर इसमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ आपके परमेश्वर और सृजनहार यहोवा की याद रखो। तो मेरे भाई बहनों, इसमें जो सुनने वाले हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, याद रखो हमारा परमेश्वर, स्मरण करो और सोचो कि हम किस रास्ते में चल रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु, आप हमसे आपके वचन के द्वारा बात की, हमारे जवानी पर आपकी स्मरण रखने के लिए हमें सहायता करना। हम जानते प्रभु एक दिन हमें लेखा देना होगा, पर प्रभु हमें मदद करना परमेश्वर, आप पर बने रहने के लिए, इस दुनिया के पीछे नहीं पर आपके पीछे चलने के लिए हमें बनने प्रभु सहायता करें, आपके राहों पर चलने के लिए हमें मदद। धन्यवाद इसमें जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जिनके लिए आशीष करें, बरकत दे प्रभु। हम आगे भी आपके साथ रहने, साथ वचन में, प्रार्थना में लगे रहने के लिए हमें मदद करें। सब कुछ आपके हाथ में समर्पित करते हैं, हम प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से, आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा हम सबको आशीष करें कि अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे, कुछ और विषय प्रभु हमसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर लास्ट प्रार्थना के लिए मेरे ये नहीं है तो प्लीज आप किसी और को दे दी, शायद अभी नेट बंद होने वाला है। फिर भी आगे का समय मैं पूजा सिस्टर के हाथ में देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।